सुगस अडानी पावर में अभी भी करेक्शन रुकती नजर नहीं आ रही है। 207 तक ड्रॉप करता है, वापस 208 और 2010 तक की रिकवरी बनती है, लेकिन करेक्शन जो है वो स्टिल यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली है। और ये साइडवेज करेक्शन क्या इसी तरीके से अभी और कंटिन्यू करेगी? ऑफकोर्स अगर आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस देखे हैं तो लगभग ये करेक्शन यहाँ से कुछ हफ्ते और कंटिन्यू कर सकती है। 207 एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है और 207 अगर तोड़ता है तो हम अराउंड 192 तक भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसके पीछे कोई बड़े रीजन देखो नहीं है कि कोई न्यूज हो या कुछ है इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है, कोई बड़ा रीजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चार्ट की वजह से ही आपको ये करेक्शन देखने को मिल रही है। डायगोनल 225 से जब से ब्रेकडाउन किया है आपको 207 तक की करेक्शन लगातार मिली है। अब ये और कितना यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, सब चीजों को इस वीडियो में समझना है, क्योंकि 192 अगर 207 आपका टूटता है तो वो आराम से नजर आता है प्राइस अडानी पावर के अंदर। कंपनी में प्रमोटर की थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्रमोटर की सेलिंग प्रमोटर में ही आपको इंडल्ज होती देखने को मिल रही है। कल परसों आपको अडानी ग्रीन में भी सेलिंग देखने को मिली, कल अडानी पावर में भी बल्क डील हुई है। अडानी पावर अडानी ग्रीन दोनों में आपके प्रमोटर ने सेल किया और दूसरे प्रमोटर ने खरीदा है। ठीक है, तो ये है 4 अगस्त का डाटा 2026। प्रमोटर का नाम है आर्दौर इन्वेस्टमेंट, आर्डर इन्वेस्टमेंट या आर्दौर इन्वेस्टमेंट इसको आप कह सकते हो। इन्होंने 4 अगस्त को ब्लॉक डील करी, 2 ब्लॉक डील, और इन्होंने 210 रुपीज 50 पैसे पर अपनी स्टॉक की सेलिंग करी, अपनी स्टेक की इन्होंने सेलिंग करी। और दूसरे प्रमोटर अडानी इंफ्रा लिमिटेड, इन्होंने ब्लॉक डील और बल्क डील एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आर्दर इन्वेस्टमेंट ने एक बल्क डील करी और एक ब्लॉक डील करी, सिमिलरली अडानी इंफ्रा ने भी एक बल्क डील करी और एक ब्लॉक डील करी। और वो सभी क्वांटिटीज जो आपके आर्दर इंफ्रा ने बेची वो अडानी इंफ्रा ने यहां पर खरीद ली। ठीक है, ये दोनों ही प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है, यानी जो होल्डिंग बेची गई वो प्रमोटर के अंदर ही अभी भी है, तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है। ऑलराइट, सेलर का नाम आपने देख लिया, बायर का नाम है। स्टेक सोल्ड कितना किया गया था? 12.48 करोड़ शेयर सेल करे थे आर्दर ने। ठीक है, और इतने ही क्वांटिटी अडानी इंफ्रा ने खरीद भी लिए, और जो कि 0.65% का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है। अब एक सवाल आपका आएगा कि भाई एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है तो इसमें फिर भी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? वही बात जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कही, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, कोई बड़ा डाटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट की वजह से ये करेक्शन कंटिन्यूसली यहां पर बनी हुई है आपके अडानी पावर में। ठीक है, तो इसके बाद में आर्दर होल्डिंग जो है यहाँ पर 3.68 से हो जाएगी 3.03% पे। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो था वो था अराउंड 2627 करोड़ रुपीस का। तो बहुत बड़ा यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है होल्डिंग पैटर्न में। ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग है, कंसोलिडेट्स शेयर होल्डिंग और रियलाइंस कैपिटल अमंग स्पेसिफिक एफिलिएट एंटिटीज, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है इस अपडेट के अंदर। प्रमोटर स्टेक रिस्ट्रक्चरिंग, प्रॉफिट बुकिंग पोस्ट स्टेलर रन, इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन फॉर कैपिटल रेज। आपको मालूम है कि QIP से कंपनी कैपिटल रेज भी करने वाले, जिसके लिए कंपनी की EGM रहेगी 14 अगस्त को। ठीक है, अडानी पावर 14 अगस्त अपनी EGM हेल्ड करेगा फॉर फाइनल शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर 15,000 करोड़ ऑफ QIP बोरिंग लिमिट एक्सपेंशन के लिए। ये कंपनी का बोर्ड डिसीजन आने वाला है 14 अगस्त को। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से जो यहाँ पर है, स्पेशली ये वाली बोर्ड मीटिंग, हो सकता है इसकी वजह से भी आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर रीजन वही चार्ट रहेगा, इसके अलावा और कोई बड़ा रीजन नजर नहीं आता है। 27.4 पर MFI जो कि बुलिश है, 41.8 पर आपका RSI है। ऑलराइट, अब आते हैं आपके अडानी पावर के चार्ट पर। यह है आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और एक डायगोनल आपकी ये वाली थी 225। ऑफ कोर्स इसी डायगोनल पर चढ़ता हुआ अडानी पावर ने बढ़िया रिटर्न्स दिए थे 250 तक के अराउंड। ठीक है, उसके बाद से डायगोनल यानी कि 225 पर जब से रिजेक्शन बना है तब से आपको ये गिरावट ही देखने को मिल रही है। जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों के साथ आज एक कंपनी अपलोड करी है GRSC लिमिटेड। GRSC लिमिटेड में भी डायगोनल का रिजेक्शन है, जिसके बाद में GRSC में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो डायगोनल दो तरीके की होती है, एक तो ये डायगोनल जिसके नीचे गिरना आपको जो है गिरावट इंडिकेट करता है, क्योंकि जब तक डायगोनल के ऊपर है आपको ब्रेकआउट्स मिलते रहेंगे, लेकिन जब भी डायगोनल के नीचे गिरता है दैट मींस कि वहां पर आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। एक डायगोनल आपकी कुछ इस तरह से चलती है, एक ये डायगोनल होती है। ये डायगोनल इंडिकेट करती है कि एक रिजेक्शन है, जब तक इस डायगोनल पर रिजेक्शन खा रहा है लगातार आपको यानी कि धीरे धीरे साइडवेज करेक्शन ही नजर आएगी।
तो हम इन दोनों डायगोनल के ऊपर काम कर रहे हैं लगभग पिछले 1-1.25 महीने से अडानी पावर को लेकर के। जब से 225 रिजेक्ट होकर के नीचे ड्रॉप किया है, आपका ये वाला डायगोनल ब्रेकडाउन हुआ है, और जब तक आपका ये ऊपर वाला डायगोनल क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता और 225 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तब तक आपके पास इसी तरह से नीचे की तरफ करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। और 207 आज एक बार फिर से हम ड्रॉप कर चुके हैं इस प्राइस पर 207 पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। ऑलराइट, तो अगर ये गिरावट कल भी कंटिन्यू रहती है, परसों भी कंटिन्यू रहती है, दैट मींस कि हमारा जो नेक्स्ट बेसलाइन बनता है, वैसे तो 192 पर ही हमारा नेक्स्ट बेसलाइन, लेकिन इसके बीच में छोटा सा ट्रेंड और आपका यहाँ पर है अराउंड 203 की तरफ, ठीक है। यानी 207 अगर टूटता है कंटिन्यूअसली तो आपके पास 203 तक की करेक्शन देखने को मिल रही है अडानी पावर में, एंड देन 192 का आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड आता है। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, अभी ये देखो, ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आपको दो लाइनें नजर आएंगी, एक ब्लू लाइन नजर आ रही है ये वाली, और एक रेड लाइन। ये दो लाइनें पता है क्या इंडिकेट कर रही है कि ये है 7 EMA और एक 21 EMA रिस्पेक्टिवली। 7 EMA जब भी आपका अपलिफ्ट कर रहा है 21 EMA के ऊपर, थोड़ा सा आपका मोमेंटम बनता है, उसके बाद में सेलर वापस एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम बनता है। यहां पर भी देखो बहुत छोटा सा मोमेंटम बना, सेलर वापस एक्टिव हो गए। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है टेक्निकल्स की, वो भी आपको देखने को नहीं मिल रही। टेक्निकल्स भी ज्यादा बड़ी ब्रेकआउट्स को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से आपका डायगोनल यहां पर बार बार रिजेक्शन दे देता है। यानी जब भी 7 EMA 21 EMA के ऊपर जा रहा है, डायगोनल वहां पर रिजेक्शन दे रहा है। यानी कि कितने सारे टेक्निकल्स अभी यहां पर लग रहे हैं अडानी पावर के चार्ट के ऊपर, सिर्फ 7 EMA 21 EMA नहीं, डायगोनल पैटर्न ही नहीं, बहुत सी चीजें आपकी एक साथ यहां पर काम कर रही है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि भैया जब तक आप मुझको ब्रेक नहीं करोगे तब तक तो भैया आप यहाँ पर साइडवेज करेक्शन पर ही रहने वाले हो। ये चीजें सब आपको यहाँ पर चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं अभी भी अडानी पावर में। इस सब का मतलब क्या है, छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पर ले ले। ऑलराइट, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। देखो यार, मार्केट में एंट्री करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? ऑफ कोर्स एनालिसिस तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है एंट्री करने से पहले। लोग कहते हैं कि भैया अगर ले लिया है और अगर गिरावट है तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, आराम से आएगा, यही कहते हैं लोग। आपको कॉमन सी चीज देखने को मिलती है, लेकिन ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। रादर स्ट्रैटेजी बनती है हमेशा ही एंट्री करने से पहले। अगर आप एंट्री करने से पहले एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उसके पहले पेशेंस नहीं रख रहे हो, दैट मीन्स कि आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो कभी भी। कई बार अच्छी चीजें भी हो जाती है बिना एनालिसिस करे, जो कि बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप एनालिसिस इसी तरह से हर बार निग्लेक्ट करोगे तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो बेटर ये है कि हमेशा एंट्री करने से पहले एनालिसिस और पेशेंस जरूर रखा करो। अभी आपको दिख रहा है कि एक डायगोनल पैटर्न का रिजेक्शन है, जो कि बार बार गिरावट को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि आपको पता है कि भैया जब तक ये डायगोनल क्रॉस नहीं कर रहा तब तक मुझे वेट ही करना चाहिए, तब तक मुझको एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। ये डायगोनल आपको ये चीज बता रही है कि भैया मुझको पेशेंस रखना चाहिए, तब तक मुझको एंट्री अभी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही डायगोनल को क्रॉस करेगा, आपको इंडिकेशन कैसे मिलेंगे फिर कि भैया अच्छा डायगोनल को क्रॉस करके क्या एंट्री कर लें क्या? ये कैसे इंडिकेशन आपको मिलेंगे? इसके लिए आपको ये देखना है कि जो लोअर लो पैटर्न है यहाँ पे आपका, जहां पे 225 आपका बड़ा रिजेक्शन है, आपको ये देखना है कि अगर डायगोनल को क्रॉस करते अगर आप एंट्री ले भी रहे हो ना, तो आपको ये देखना है कि उस डायगोनल के ऊपर ही रहे, क्योंकि डायगोनल के नीचे वापस आना मतलब कि आपको फिर एग्जिट करना पड़ेगा छोटे ही प्रॉफिट के साथ में। इसका मतलब ये है कि जो लोअर लो पैटर्न है जिसमें 225 सबसे बड़ा रिजेक्शन है, एज पर डायगोनल जो आपका टूटा था, ये डायगोनल और साथ में 225 आपका हायर हाई पैटर्न बनाने के लिए ये ट्रेंड को ब्रेक करना जरूरी है। दैट मींस कि अगर मैं 207 पर एंट्री करता हूं ये सोचते हुए कि भैया ये तो फाइनल बेस है, यहां से डायगोनल क्रॉस करेगा, तो मेरी बाइंग जहां पर है 207 पे, उसके ऊपर बने रहना जरूरी है। चाहे डायगोनल को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता, मतलब कि मुझे शॉर्ट में एंट्री और एग्जिट करना चाहिए, रादर देन कि अभी से ही लॉन्ग टर्म लेकर के चलो। लॉन्ग टर्म रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी होनी जरूरी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डजंट मीन कि आपकी एक नजर सीधा यहां से शुरू करी तो यहां तक ही जाएगी। जरूरी नहीं है कि यहां से शुरू करो तो यहां तक आपकी नजर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमेशा ये स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि अगर आपने यहां पर एंट्री करी है और अगर आप यहां ड्रॉप कर जाओ, तब आप क्या करोगे? तो उसके लिए जरूरी ये होता है अच्छे एवरेजेस करना। लॉन्ग टर्म में कोई बुराई नहीं होती अगर ऊपर की तरफ चला जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सोच करके गिर गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एवरेजेस। बट एवरेज हमेशा करना, एक बात पे हमेशा ध्यान रखना इस चीज को,
कि एवरेज का मतलब ये नहीं कि भैया गिर गया तो एवरेज कर लिया, गिर गया तो एवरेज कर लिया, गिर गया तो एवरेज कर लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमको पता है कि 207 एक क्रूशियल बेस है, ठीक है, अगर यहां सस्टेन करा तो मैं एवरेज करने जाऊंगा अगर मैंने ऊपर की तरफ एंट्री करके रखी है। जैसे मुझे नजर आता है चार्ट पैटर्न के ऊपर की 203, इसके बाद नेक्स्ट आपका बेस है, इसके बाद 192 आपका नेक्स्ट बेस है। तो आपको ये देखना है कि किस इंपॉर्टेंट बेस पर स्टेबिलिटी कितनी अच्छी बन रही है, कंपनी के पोजीशन कितनी अच्छी आ रही है, टेक्निकल्स कितने बढ़िया जा रहे हैं, डायगोनल्स कितने बढ़िया जा रहे हैं, उस एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर एवरेज किया जाता है, रादर देन कि हर एक ड्रॉप पर चल दिए एवरेज करने। क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटीज बढ़ती जाएंगी और अगली बार आपको और भी ज्यादा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि आप और लो एवरेज कर पाओ, जो कि आसान हर बार नहीं होता है। आई बिलीव ये सभी चीजें आप यहां पर समझ चुके होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।